हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन पानीपत के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पानीपत पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पानीपत पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर अंग्रेज कादियान का। अंग्रेज कादियान पानीपत के जिले गांव सिवाय का रहने वाला है। अंग्रेज कादियान पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, डकैती और अपहरण के 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 40 आपराधिक मामलों में अंग्रेज कादियान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अंग्रेज कादियान जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो स्कूली झगड़े में गांव प्रधान का लड़के की हत्या हो गई थी, जिसमें अंग्रेज कादियान को जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि सन 1995 से 1997 तक अंग्रेज कादियान ने कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया, जिसमें हत्या के प्रयास और लूट के कई दर्जन आपराधिक मामले शामिल हैं। सन 1999 में अंग्रेज कादियान ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली में 50 लाख की लूट को इल्जाम दिया था, जिसमें यह फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी कि एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। 7 साल की सजा के बाद जब अंग्रेज बाहर आए तो इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने जुल्म की दुनिया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर रोहतास उर्फ तासी का। रोहतास पानीपत के जिले गांव सिवाई का रहने वाला था। रोहतास को बचपन से ही पहलवानी का शौक था, इसलिए इसने दिल्ली अखाड़े में एडमिशन लिया था। 18 साल की उम्र में ही इसका नाम गांव के राजवीर का सिर फोड़ने पर पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। इसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहतास पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण और डकैती के 10 दर्जन से भी अब ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पूर्व से पश्चिम तक एक छत्र राज करना इसका सपना बन गया था। इस सपने के बीच जो भी आया उसे मारने की कभी भी देरी नहीं की गई। इसी बीच गुड़गांव में रहते हुए इसका झगड़ा फौजी गैंग से हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद फरारी के समय इसने एक के बाद एक हत्या को इल्जाम देना चाहा, लेकिन फरारी के समय इसकी दोस्ती 4 राज्यों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके राजस्थान के पुष्पेंद्र जाट से हुई, जिसकी वजह से इसने गाजियाबाद मंडी के व्यापारी को गोली मारी और पुष्पेंद्र और बंटी गुज्जर के साथ मिलकर मेरठ के स्वतंत्र रस्तोगी अपहरण कांड को इल्जाम दिया और मथुरा के चर्चित वकील अशोक व उसके दोस्त को गोलियों से भून दिया। इसके बाद रोहतास उर्फ तासी की दोस्ती कुलदीप उर्फ कालवा से हुई। इसके साथ मिलकर रोहतास तासी ने पानीपत सिंचाई विभाग के अंदर दिन दहाड़े 10 लाख से भी ज्यादा की डकैती को इल्जाम दिया, जिसमें रोहतास और उसके साथी सदस्य पकड़े गए। इसके बाद कुलदीप कालवा को अपने दोस्त अजीत पहलवान की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतास की जरूरत थी। इसी वजह से कुलदीप ने पेशी के दौरान रोहतास को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। कुलदीप कालवा के दोस्त अजीत पहलवान की सुरेंद्र काला ने सुबह मार्च 2002 में अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। काला के पक्षधर रहे प्रीतम आहूजा शहर के प्रभावशाली, जिनकी IAS और IPS लॉबी में पैठ थी। 23 मई 2001 को रोहतास और कुलदीप कालवा ने उसके घर पर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। 4 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि मुखबिर की एक खास सूचना पर कि रोहतास उर्फ तासी गाजियाबाद या दिल्ली में किसी वारदात को इल्जाम देने जा रहा है। इसके बाद साहिबाबाद पुलिस ने पानीपत पुलिस के साथ सर्च अभियान में रोहतास की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, जिसमें मुठभेड़ में रोहतास को उसके साथियों के साथ एनकाउंटर में मार गिराया था। दोस्तों,
इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर रॉकी मेंटल का। रॉकी मेंटल जिला पानीपत का रहने वाला था। रॉकी मेंटल व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देता था और अपने टारगेट के फोटो पर क्रॉस का निशान लगा देता था। इसका शौक बन गया था। इसने एक लंबी लिस्ट तैयार की थी जिसमें शामिल नाम उसके कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वह उनकी जान का दुश्मन बन गया था। इसका पागलपन इतना बढ़ गया था कि इसने अपने एक दोस्त को गोली मार दी थी। इसके बाद इसने अपने एक दोस्त का जिम जलाकर राख कर दिया था। रॉकी मेंटल की कहानी पूरी फिल्मी है। इसी तरह की खलनायक है रॉकी मेंटल। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकी मेंटल पानीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। आपको बता दें कि रॉकी पर 1 महीने में हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी सहित 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रॉकी पानीपत में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। इसे अपने एक दोस्त की बहन से प्यार हो गया था। 13 मई को रॉकी अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। प्रेमिका के परिजनों ने इसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद यह जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया और दोस्तों जान क्या दुश्मन बन गया। मामूली कहासुनी पर इसने अपने प्रेमिका को गोली मार दी और राव सोनीपत के पास एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी कि एक मुठभेड़ में 9 थानों की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर रणदीप कवि का। रणदीप हरियाणा के पानीपत जिले के गांव कवि का रहने वाला है। रणदीप पर अपहरण, लूट और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रणदीप का नाम चर्चा में जब आया जब इसने मार्च में बलवान, जो कुकराना का रहने वाला है, पानीपत थर्मल में नौकरी करता है, का अपहरण कर लिया। बलवन के पास 10,000 रुपये थे जो रणदीप के साथी सदस्यों ने छीन लिए और मारपीट करते हुए रणदीप की कोठी पर ले आए, जहां बलजीत, जो रणदीप का साथी है, ने बलवन को मारने की कोशिश की, लेकिन रणदीप ने उसे मारने से मना कर दिया। रणदीप ने उसे बोरी में डालकर नहर में फेंकने को कहा। बाद में मंजू महिला का नाम रणदीप ने पूछा, लेकिन बलवन ने जान बचाने के लिए मंजू के पास लेकर जाऊंगा, उसकी जान बख्श दो। बाद में बलवान वहां से निकल कर भागने में कामयाब हो गया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक खास सूचना पर पानीपत पुलिस ने इसे रणदीप को उसके 9 साथियों द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू का। राकेश पानीपत जिले के गांव सिवाई का रहने वाला है। राकेश उर्फ पप्पू पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के 12 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। राकेश का नाम चर्चा में जब आया जब सरपंच खुशदिल की हत्या की साजिश रची गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सिवाई के गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू साथियों के साथ मिलकर 7 नवंबर 2015 में सिवाई के सरपंच खुशदिल के चचेरे भाई व चाचा की हत्या कर दी थी, जिसमें मुख्य गवाह खुशदिल है। इसलिए राकेश सरपंच को रास्ते से हटाना चाहता था। पप्पू के इशारे पर उसके गुर्गों को सरपंच खुशदिल की हत्या करनी थी। इससे पहले 3 दिसंबर 2018 को सोनीपत पुलिस ने उक्त बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। 30 मार्च 2020 को पानीपत जेल की बैरक में 2 मोबाइल प्राप्त हुए थे, जिनका प्रयोग एक व्यक्ति की हत्या करने में किया गया था। राकेश उर्फ पप्पू को इस साजिश के लिए 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर अरविंद उर्फ तोता का। अरविंद उर्फ तोता पानीपत के जिला सिवाई का रहने वाला था, जिस पर पानीपत के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट डकैती के 14 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। अरविंद पर्सन उर्फ लंबू गैंग का शार्प शूटर था। अरविंद ने जुर्म की दुनिया में कदम वर्ष 2011 में सिटी थाना क्षेत्रों में चोरी करके रखा था। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक लूट डकैती की अलग अलग वारदातों को अंजाम देता रहा। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2017 में एक हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गया। वर्ष 2017 में ही इस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि अरविंद उर्फ तोता समालखा के गांव के लड़के की शादी पंजाब निवासी युवती से हुई थी, जिसकी रिसेप्शन पार्टी में लड़के
पक्ष की ओर से अरविंद तोता भी शामिल हुआ था। वहां डीजे पार्टी में अरविंद के दोस्त दीपक ने रंजिशन अरविंद को गोली मार दी थी और फरार हो गया था। बाद में दीपक ने अपना अपराध स्वीकार कर सरेंडर कर दिया था और अरविंद उर्फ तोता की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर नितिन का। नितिन पानीपत के अर्जुन नगर का रहने वाला है और गैंगस्टर पर्सन उर्फ लंबू गैंग से जुड़ा है। नितिन पर हत्या की प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नितिन काबड़ी के रहने वाले मित्ता का काबड़ी रोड व उसके आसपास क्षेत्र में अवैध शराब के खुर्दों रखने व रूपों को लेकर विवाद हो गया था। दोनों में झगड़ा भी हुआ था। नितिन ने फेसबुक वीडियो अपलोड करके मीता व पप्पू को भी गाली दी थी। इसी वजह से भी पप्पू के गुर्गे नितिन को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। आपको बता दें कि रात को नितिन को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ सोनू मालपुरिया का। सोनू मालपुरिया पानीपत के शहर मालपुरिया का रहने वाला है। सोनू पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के 33 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनू एक किराना की दुकान चलाता है और संपत्ति में भी लिप्त था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब एक पारिवारिक झगड़े में सोनू के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से इसने आरोपी को सोनू ने मौत के घाट उतार कर हत्या का बदला लिया था। जुल्म की दुनिया में कदम रखा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1996 में सोनू ने अपने भाई की गांव में हत्या कर दी गई थी। इस वर्चस्व की लड़ाई में सोनू मालपुरिया ने आरोपी को हत्या कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने पंजाबी बाग दिल्ली में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार हो गया था। मुखबिर की एक सूचना पर सन 1994 में पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद 1996 में पारिवारिक झगड़े में उन्होंने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में भी कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई, जिसके बाद इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर मनोज बाबा का। मनोज बाबा उग्र खेड़ी पानीपत का रहने वाला है। मनोज बाबा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत के गांव सिवाई निवासी शेर सिंह की हत्या के आरोप में मनोज बाबा को उम्र कैद की सजा हो गई थी। मनोज बाबा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से रिहा चल रहा था। जेल से बाहर आते ही मनोज बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को शुरू कर दिया था। मनोज मेरठ के रहने वाले शहनवाज की शिकायत पर केस दर्ज है, जिसमें पुलिस मनोज के ठिकाने पर दबिश दे रही है। मनोज बाबा ठिकाने बदल बदल कर रह रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा है। मनोज बाबा पर हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन मनोज बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर पर्सन उर्फ लंबू का। पर्सन पानीपत के जिले सिवाई गांव का रहने वाला है। पर्सन उर्फ लंबू पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली, अपहरण और डकैती के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। मात्र 16 साल की उम्र में ही पर्सन उर्फ लंबू ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। फिर इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। फिर इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक आपराधिक वारदात करके चर्चित गैंगस्टर बन गया। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2007 में इसने सोनीपत जिले में एक आपराधिक वारदात को अंजाम देकर यह फरार हो गया। इसके बाद इसने मंडी के ठेकेदार सुभाष को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर रखी है। इसके बाद इसने अमरजीत हत्याकांड को वर्ष 2012 में इल्जाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वर्ष 2015 में जब यह जेल में जमानत पर बाहर आया और अपनी गैंग बना ली और अपने दोस्त की हत्या के लिए सतबीर उर्फ जब्बल को मारना इसने अपना पहला और आखिरी मकसद माना लिया था। जब उसकी सतबीर उर्फ जब्बल हाथ नहीं आया तो सतबीर गैंग को
फाइनेंस करने वाले सफिद्दों के शराब ठेकेदार और सरपंच पति नरेंद्र राठी की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। आए दिन ठेकेदारों की हत्या और रंगदारी के लिए एक खास सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने इसे और इसके साथी सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन पानीपत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।